हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की तो ये चैनल आपके काम का है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझ पे इससे बात कर सकते हैं यूपी पीसीएस के प्रिपरेशन के रिकॉर्डिंग। ये वीडियो मुश्किल से 10 मिनट का होगा और आपके काम का वीडियो होगा। आप लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप इस समय वीडियो नहीं बना रहे या अन्य चीज़ों के लिए, तो एक्चुअल में देखिए क्या है कि मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद मेरी व्यस्तता बढ़ गई है। तो जिन छात्रों ने मुझसे मेंटरशिप लिया है उनके लिए मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारा गाइडेंस प्रोवाइड कराना होता है, तो वहाँ पे टाइम जाता है। खैर, 2-3 बातें हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ। देखिए, आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर यूपी पीसीएस का कैलेंडर, तो देखिए यूपी पीसीएस का जो कैलेंडर है, पेपर में क्या न्यूज़ छपती है क्या न्यूज़ नहीं छपती है, ये पेपर वाला जाने। तो देखिए, यूपी पीसीएस का कैलेंडर आप मान के चलिए कि आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में मिल जाएगा। यानी जनवरी के जो है पहले वीक में आपको लोक सेवा आयोग का कैलेंडर मिलेगा। और इस कैलेंडर में आपको कई सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको सबसे पहली भर्ती मिलेगी यूपी पीसीएस 2026 की। आपको एक भर्ती मिल जाएगी। इसी में आपको यूपी पीसीएस का आरओ मिलेगा, आरओ एआरओ मिलेगा। लेकिन आरओ एआरओ जो है ये जुलाई से पहले आ जाए, उम्मीद इसकी कम है। दूसरी आपको एक भर्ती जो है इसमें यूपी पीसीएस की यानी पीसीएस जे की भर्ती आपको दिखाई देगी, इस कैलेंडर में ही दिखाई देगी। एक महत्वपूर्ण भर्ती जो है बीईओ, ये भी आपको शायद अप्रैल या मई मंथ में इसका आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। और एक महत्वपूर्ण जो मुझसे लोग पूछ रहे हैं बार बार कि सर एचईओ, तो देखिए एचईओ की भर्ती जो है आयोग के पास अध्याचन पड़ा हुआ है। इसमें कुछ जो है योग्यता वाली त्रुटियां हैं, इसके लिए आयोग ने क्या कर रखा है, शासन को दोबारा इसको वापस किया है कि कृपया करके इन चीज़ों को कन्फर्म करके आप भेजें। तो जैसे ही आयोग को ये मिलता है तो ये नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, शायद जनवरी में मिल जाए या फरवरी में मिल जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप लोग मुझसे कई बार पूछे कि सर यूपी पीसीएस मेंस का रिजल्ट कब आएगा 24 का। तो देखिए यूपी पीसीएस मेंस का जो रिजल्ट है यह मान के चलिए आप 15 फैब के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि 5 फैब से लेकर 15 फैब के बीच में ये रिजल्ट आयोग किसी भी दिन इसको प्रकाशित कर सकता है। ठीक है, अब आपसे मैं कुछ बातें करता हूँ। देखिए यूपी पीसीएस 2025 का मुख्य एग्जाम यानी मेंस पेपर कब होगा, तो एज पर माई नॉलेज आप मार्च लास्ट मान के अपनी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि मार्च लास्ट में आपका यह पेपर आयोग ले लेगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं। अब आते हैं ये देखिए, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल मेरा ये डेडिकेटेड है यूपी पीसीएस को लेकर ही। और इस पर यूपी पीसीएस के अलावा मैं और अन्य कोई बातें नहीं करता। उसके पीछे कारण क्या है कि मैं यूपी पीसीएस के बारे में एक अच्छा खासा अनुभव रखता हूँ। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, इन चीज़ों को जानता समझता हूँ। इन परीक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाने का पिछले 5 साल का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कई सारे प्रकाशन में मैंने अपनी किताबें लिखी। कई सारे मैटर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे लिखे हुए मैटर को आप पढ़ते भी होंगे। ठीक है, तो अब आते हैं देखिए 2-3 चीज़ों की कि यूपी पीसीएस 2026 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आज की तारीख है 17 दिसंबर। आप अब तक अपनी तैयारी आपने शुरू की होगी, नहीं शुरू की होगी, ये आपका अपना विषय है। लेकिन जितना मुझे पता है शायद ये पेपर आपको जून लास्ट में यह पेपर हो जाएगा। बहुत लोग कह रहे सर ये पेपर अक्टूबर में होगा, सितंबर में होगा, तो ये उनकी नॉलेज में होगा। अगर मैं तैयारी करता तो मैं ये मानता कि ये पेपर जून में हो रहा है, और जून में आप भी मान लीजिए, जून मान के तैयारी शुरू कर दीजिए। इस बार भी पोस्टों की संख्या 900 प्लस ही रहेगी। हालांकि जब आपको विज्ञापन आएगा तो विज्ञापन में आपको इतने पद दिखाई नहीं दे। यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए स्पेशली देखिए 2 चीज़ें होती हैं आपके पास। एक एग्ज़ाम है प्री का, एक एग्ज़ाम है मेंस का। एक एग्ज़ाम है मेंस का। देखिए, अगर आपका प्री नहीं हो रहा है, आपका प्री नहीं हो रहा है, तो यकीन मानिए आप इस रेस में है ही नहीं, इस रेस में है ही नहीं। यानी पहले तो आपको अपने आप को इस रेस में ले आना। यदि आपका जान लीजिएगा प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा 4 क्वेश्चन से, 5 क्वेश्चन से, 6 क्वेश्चन से, 8 क्वेश्चन से, या 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से, तो मुझे लगता है कि आपको प्री को प्रॉपर टाइम देना चाहिए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब तक आप अपना प्री को लेकर सिक्योर नहीं होते कि हाँ मेरा प्री कन्फर्म है, कि आप पेपर दे कर आए और उस दिन आपने ये मान लिया कि मेरा प्री हो जाएगा। मैं यहाँ पर आयोग को भी कहता हूँ कि आयोग जो गलतियाँ करता है उस गलतियों से बहुत सारे अच्छे मेरे टूरिस्ट विद्यार्थी जो होते हैं वो गच्चा खा जाते हैं, उनको दिक्कत होती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जब पेपर दीजिए तो अपने आप को हमेशा कट ऑफ से
10 क्वेश्चन ऊपर लाने का प्रयास करिए। अब इसमें से बहुत लोग कमेंट करेंगे कि 10 क्वेश्चन लाना इतना आसान नहीं होता, तुम्हारे आते हैं कि नहीं आते हैं, तुम्हारे कभी आए थे कि नहीं आते थे। तो देखिए, मेरे आए थे कि नहीं आए थे, मेरे आए, ठीक है, इन बातों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप पेपर दे रहे हैं, तो मैं आपको अपनी तरफ से एक नैतिक सलाह दे रहा हूँ कि आप यह मान के चलिए कि देखिए कट ऑफ अब हाई ही रहेगी। उसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए बताऊँ कि अब जो है अगले साल आपको 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, और 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद बहुत सारे जो है प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट जॉब करने वाले लोग भी जो हैं, जो अच्छी खासी एमएनसी में जॉब कर रहे हैं, वो क्या होंगे? तो देखिएगा, आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्या होंगे? वो इंक्लाइन होंगे। और जब प्राइवेट जॉब वाले, जान लीजिएगा, जब गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्या होते हैं? इंक्लाइन होते हैं, उनको अपने टाइम की वैल्यू पता होती है कि मेरे पास इतना टाइम है और मैं इतना काम कर सकता हूँ। देखिए, प्राइवेट जो जो बंदा जॉब कर चुका है, आप उसकी मेहनत पे जो है कभी भी शंका मत करिएगा, क्योंकि वो एक मेहनती आदमी होता है, ठीक? इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट सर्विस करने वाला आदमी मेहनती नहीं होता। मेरे कहने का मतलब क्या है, जो भी एक ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी किसी जॉब में है, किसी भी जॉब में, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, उसको अपने टाइम की वैल्यू पता होती है, और टाइम की वैल्यू पता होती है तो उसे पता है कि मैं 8 घंटे 10 घंटे की जॉब करता हूँ, तो मेरे लिए जो है आराम से 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझसे लोग पूछते हैं सर क्या घंटे पढ़ लें, मैं साफ साफ बोलता हूँ कि भाई साहब, यदि आप 4 घंटे 5 घंटे यदि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर रेगुलर पढ़ने का मतलब क्या है कि आप पर डे 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपको सफल होने से जो है कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप जान लीजिए आज आपने पढ़ा 4 घंटे, कल पढ़ा आपने 8 घंटे, फिर 2 दिन आपने गैप मार लिया, तो यकीन मानिए आपका हो जाए तो आपका जो है ईश्वरीय कृपा से हो सकता है, ऐसे नहीं होने वाला। यानी एक जो रियल कंपटीटर होता है, एक रियल कंपटीटर होता है, वो पर डे क्या करता है? अपनी पढ़ाई का प्लान करता है, अब प्लान वे में चीज़ों को पढ़ता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि एक दिन पढ़ के कलेक्टर नहीं बन जाओगे, लेकिन एक एक दिन पढ़ के जो है चीज़ें क्या होती हैं? मिलती हैं, तो मिलने के बाद ही आदमी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, चाहे जिसको जो बनना होता है वो बनता है। तो इसी देखिए दिशा में मेरा जो है एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, मेंटरशिप प्रोग्राम, उसका नाम है अस्त्र यूपी पीसीएस, अस्त्र यूपी पीसीएस 2026, और ये मेरे डायरेक्शन में चलता है। तो मैं ये कहता हूँ कि यदि आप 4-5 साल से पेपर दे रहे हैं, आपका प्री नहीं हो रहा है, आप चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, या फिर आप 2 नंबर या 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से अगर आप बाहर हो रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़िए। मैं आपको यूपी पीसीएस प्री में कैसे आप असफल हो रहे हैं, उन चीज़ों को दूर करके यूपी पीसीएस का प्री आपको मैं पास कराने में हेल्प कर सकता हूँ। अब लेकिन आप कहेंगे सर प्री पास होके क्या होगा? अच्छी बात कह रहे हैं। देखिए, जब आप प्री पास करेंगे तो आप मेंस एक अलग नज़रिए से पढ़ेंगे, एक अलग नज़रिए से आप अपनी मेंस की तैयारी करेंगे। आप ऐसे मेंस जो पढ़ते हैं, आप ये मानते हैं कि मुझे मेंस लिखना तो मुझे मेंस में ये पढ़ना चाहिए, लेकिन प्री पास होने के बाद जो मेंस की पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई का लेवल दूसरा हो जाता है, लेवल दूसरा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने इतनी सारी भीड़ को क्या किया, पीछे किया, और मुझे अब अगले 120 दिन बाद मुझे मेंस देना है। अगर जून में पेपर हो रहा है, अलग पेपर जून में हो जाएगा, तो आप मान के चलिए कि आपका मेंस अक्टूबर में होगा, तो जून से अक्टूबर आपको लगभग लगभग 120 दिन मिलेंगे मेंस प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रोज़ 5 घंटे 4 घंटे क्या करिए, मेंस ही पढ़िए, लेकिन एटलीस्ट आप 2 घंटे प्री के लिए पढ़िए, तो 2 घंटे मेंस के लिए पढ़िए। अब प्री के लिए जब आप पढ़ रहे हैं, तो प्री में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें और मेंस में कौन सा पढ़ें कि दोनों आपको हेल्प करें। मैं यही मेंटरशिप प्रोग्राम में चलाता हूँ, किसको कितनी बार पढ़ना है, किसको कितनी बार नहीं पढ़ना है, किसको रिवीजन करना है, किसके लिए शॉर्ट नोट बनाना है। तो ये समझिए कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो है 1 to 1 मैं देता हूँ, क्योंकि आप जिस स्तर पे होंगे, जिस स्टेज पे होंगे, मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान बना के आपको समस्याओं को सुनता हूँ, समझता हूँ। अपना नंबर जल्दी कोई यूट्यूब पे देता नहीं। लोग कहते हैं कि ये काम करिए, फलाने चीज़ से पूछ लीजिए, तो देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा, ये वाला, ठीक? आपको डिस्क्रिप्शन में जो है 18579646, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको खुद कॉल बैक कर लूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी तैयारी को लेकर, चाहे वो तैयारी आर ओ आर ओ की हो, चाहे वो यूपी पीसीएस की हो, चाहे बीईओ की हो। दूसरी बात क्या है कि जिन लोगों ने भी बीएड किया हुआ है, जिन लोगों ने भी बीएड किया हुआ है, यकीन मानिए कि अगर आपने बीएड किया हुआ है तो 2026 आपके लिए गोल्डन चांस है, यदि आप किसी भी प्रशासनिक सेवा में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में आना चाहते हैं तो, ठीक? क्योंकि आपको इतने सारे अवसर कभी मिलेंगे नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है
कि देखिए आपकी प्रिपरेशन में कहाँ पे लैक हो रहा है, मैं उसको एक एक करके आइडेंटिफाई आपको बताऊंगा कि आपने यहाँ गलती की है, आप ये गलती करते हैं और आपके द्वारा ये गलती उससे क्या होता है, आप प्री क्या हो रहे हैं, फेल हो जाते हैं या फिर प्री में असफल हो जाते हैं। उन चीज़ों को दूर करने के लिए ही जो है ये मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है और उसको मैंने चलाया है। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि फीस की जानकारी आप कॉल करके लीजिए। इस मेंटरशिप की जो फीस है, इस समय इसकी फीस है 2590 रुपये प्लस टैक्स। और इसकी जो वैलिडिटी है वो जब तक आपका यूपी पीसेस का प्री ना हो जाए तब तक इसकी वैलिडिटी है। अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप पे जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मुझसे बात कर सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ ये क्या है कि देखिए टाइम जा रहा है, और जब टाइम जा रहा है तो आपका टाइम लौट के नहीं आने वाला। आज 17 दिसंबर हो गई, 17 जनवरी आएगी, फरवरी आएगी, मार्च आएगी, आपको पता लगेगा नहीं, क्योंकि ठंडी का जो मौसम होता है ना, ठंडी का मौसम बहुत जल्दी बीतता है, बहुत जल्दी बीतता है, हमको पता लगता नहीं। जबकि गर्मी का मौसम हमको समय लगता है कि यार दिन नहीं खत्म हो रहा है, रात नहीं खत्म हो रही है। लेकिन ठंडी का मौसम आप यकीन करिए, जब सुबह उठते होंगे ना, कब दोपहर हो रहा है, कब शाम हो रहा है, कब रात हो रहा है, आपको पता लगेगा ही नहीं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अपनी प्रिपरेशन को जो है एक दिशा दीजिए। आप खुद से कर ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कहीं किसी कोचिंग में कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। यदि आपको जान लीजिए पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल लेवल पे चाहिए, पर्सनल चीज़ों को चाहिए कि हाँ, जो आपको लगे कि मुझसे एक बंदा रेगुलर टच में रहे, जिससे मैं बात कर सकूँ तैयारी के दौरान, तो मैं वो मेंटरशिप पे चलाता हूँ। उस मेंटरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस मेंटरशिप में आपको वीडियो लेक्चर मिलता है, आपको हैंड रिटन और पीडीएफ नोट्स में देता हूँ। आपको मैं एमसीक्यू भी दूंगा लगाने के लिए, करंट अफेयर भी आपको मैं दूंगा, और आपको एक मॉक टेस्ट भी दूंगा। मतलब मॉक टेस्ट का कुल टोटल 15 मॉक टेस्ट भी देता हूँ। इतनी कुल चीज़ें जो है आपको मैं 2590 रुपये प्लस टैक्स में देता हूँ। एडमिशन जल्दी ले लीजिएगा, क्योंकि अगले 4 दिन बाद मतलब 20 तारीख के बाद आपको यही फीस जो है, जो आपको अब इस समय दिख रही है 2590 रुपये, ये फीस बढ़ के हो जाएगी 2990 रुपये। और फिर उसके बाद शायद फीस कम भी ना हो पाए, और इसकी फीस आने जगह बढ़ेगी, इसकी फीस घटेगी नहीं। जो बहुत तो सोचते हैं ना कि क्रिसमस ऑफर आएगा, जनवरी ऑफर आएगा, फरवरी ऑफर आएगा। मैं अपने कोर्स की फीस को कम नहीं करने वाला। 250 एडमिशन जहाँ पे हुए, तो 250 एडमिशन के बाद पीटी का एडमिशन लॉक हो जाएगा इस सेशन के लिए, फिर एडमिशन नहीं होने हैं। टारगेट ये है कि इन 250 बच्चों में से अगली बार कम से कम 100 प्लस बच्चे मेरे पढ़ाए हुए मेंस लिखें। अब आप कहिए सर 250 क्यों ना लिखें? 250 के पीछे कारण क्या है कि 250 जो मान लीजिए एडमिशन हो भी जाए, और इसमें से कितने लोग अंत समय तक इस कोर्स के साथ जो है जी ले रहे हैं, जितना मैं बताऊं उतना कर ले रहे हैं, तो उन्हीं का होना है। क्योंकि अंत में पेपर देना आपको है, पढ़ना आपको है। मैं केवल केवल एक कोच की भूमिका में हूँ, और कोच जो होता है वो आपको खेलने का सिखाता है, वो खुद खेलता नहीं है। तो इतनी सी बातें हैं। आपको ज्वाइन करना हो ज्वाइन करिए, बाकी आप किसी और से मेंटरशिप लेना हो ले लीजिए। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको अवसर मिला है 26 में, तो यकीन मानिए मेहनत करिए। बहुत कुछ रखा है 26 में, इतनी बड़ी वैकेंसी फिर आपको दोबारा शायद अगले 4-5 साल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 27 चुनावी वर्ष। अभी आपने देखा ना कि कल शाम को जो है लेखपाल का फॉर्म आ गया, जबकि लेखपाल का फॉर्म पिछले 3 साल से आ रहा था। और लेखपाल का फॉर्म बस केवल केवल चुनाव के उद्देश्य से इतनी जल्दी, और लेखपाल की भर्ती देखिएगा बहुत तेजी के साथ होगी। हालांकि लेखपाल आपको मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, लेखपाल के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पढ़ाता। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पीसीएस प्री, आर ओ ए आर ओ और बीईओ, ये कोर्स मेरा जो है ये इन तीनों के लिए डिजाइन है, प्री के लिए खाली। आर ओ ए आर में हिंदी आपको अलग से पढ़नी होती है, वो हम अलग से बात कर लेंगे। बहुत लोगों ने कहा कि सर ऐसे के लिए कुछ बताइए यूपी पीसेस में। ऐसे के लिए मैं कुछ ना कुछ वीडियो आपको बना के मैं दूंगा कि ऐसे लिखना कैसे होता है, ऐसे का तरीका क्या होता है, और ऐसे की फॉर्मेटिंग क्या होती है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पे जो है हर व्यक्ति जो है ऐसे का स्पेशलिस्ट बना हुआ है कि ऐसे में ये होता है, ऐसे में वो होता है, ये है वो है। तो ऐसे के लिए हम कुछ ना कुछ आपको करके देते हैं। इस वीडियो में इतनी ही बातें थी। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी होगी तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। चैनल को मन कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपी की तैयारी करना है, आपको मेंटरशिप चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको प्रॉपर तैयारी का तरीका चाहिए, आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, अपना नाम लिखिए और प्लीज़ लिखिए, मैं आपसे खुद बात कर लूँगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एडमिशन 20 के पहले ले लीजिए, क्योंकि 20 के बाद फीस बढ़ के 2990 रुपये प्लस टैक्स हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।